मेरठ महापौर के कार्यालयों पर चलेगा बुलडोजर। मेरठ नगर निगम में महापौर हरिकांत आलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गांगवार के कार्यालय ध्वस्त होंगे। इन कार्यालयों को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई है। जल्द ही दोनों ऑफिस खाली करा दिए जाएंगे और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह के कार्यालय के साथ हाउस टैक्स के कार्यालयों को भी खाली कराने के लिए कह दिया गया है। इसके बाद उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल मेरठ नगर निगम में शहर की पहली मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही है। इस पार्किंग का निर्माण करने के लिए नगर निगम के पुराने कैंपस में पुराने क्वार्टर्स और पुराने ऑफिस को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पुणे में 21 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे जिले के गांव से अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकवादी निरोधी शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर पुणे जिले के रंजन गांव MIDC क्षेत्र के पास कारेगांव इलाके में छापेमारी की। इस दौरान 15 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडरों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और फर्जी वोटर ID कार्ड बनवा रखे थे। पुणे ग्रामीण SP पंकज देशमुख के अनुसार आरोपियों के खिलाफ रंजनगंज MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। IIT दिल्ली के हॉस्टल में छात्र ने किया सुसाइड। IIT दिल्ली में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली IIT के 21 वर्षीय छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उन्हें MSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट कुमार यश के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। झारखंड के देवघर का रहने वाला यश दिमागी इलाज करवा रहा था। वह मंगलवार को भी IIT अस्पताल गया था। हिमाचल में किन्नरों के लिए शगुन की राशि तय की। हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत ने किन्नरों के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। किन्नरों द्वारा शगुन के नाम पर की जाने वाली वसूली की शिकायत को लेकर उनके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है। यह मामला हमीरपुर जिले का है। हमीरपुर की धंडोई पंचायत प्रधान उषा बिरला ने मंगलवार को बताया कि ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया है, इसका पालन करना होगा। उषा बिरला ने बताया कि निर्धारित शगुन राशि स्वीकार नहीं करने पर किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी के इलाके में पिछले दिनों मस्जिद को लेकर प्रदर्शन हुआ और हटाने की मांग की गई। ऐसे में सवाल उठा कि क्या हिमाचल प्रदेश में इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य जहां हिंदुओं की आबादी 97% है, वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है। CM सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसा। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। जीत के बाद लगातार CM सैनी कांग्रेस पर तंज कसते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा, पश्चिम की तेज हवा चल रही है, वे सोच रहे थे हमारी सरकार बनने वाली है। साक्षी मलिक के आरोप पर गीता फोगाट का पलटवार। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर बड़ा बयान दिया है। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इस पर पहलवान गीता फोगाट की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, कई खिलाड़ी बबीता फोगाट के नाम पर बार बार अपने एजेंडे और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर किया है, जहाँ पर किसी तरह का पद मायने नहीं रखता। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही कोर्ट में हिंदू पक्ष की 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर मनोज तिवारी का तंज। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा खतरा तो राहुल गांधी को है। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा, प्रियंका गांधी अगर लड़ रही हैं तो सबसे अधिक बेचैनी राहुल गांधी को होगी, क्योंकि जब प्रियंका गांधी आएंगी तो सबसे बड़ा खतरा किसको है, तो राहुल गांधी को है। वक्फ के नोटिस पर भड़के बीजेपी विधायक। बदनपुर इलाके में वक्फ बोर्ड का नोटिस बोर्ड लगाने पर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कब्जा नहीं होने दूंगा। भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस बल भी पहुंच गया। बदनपुर में खार वालों की बस्ती में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगा दिया गया था। बीजेपी विधायक को जानकारी होने पर दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों ने विधायक को बताया कि रातों रात वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने चीन और रूस जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के सामने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हम सभी को एकमत कर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देश के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। तुलसी गबार्ड ने रिपब्लिकन पार्टी का थामा दामन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता और अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रह चुकी तुलसी गबार्ड ने मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गई। इस बात का ऐलान उन्हें खुद नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली के दौरान किया। प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन पर धावा बोला। बांग्लादेश में मंगलवार रात को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में बंग भवन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव फिर से बढ़ गया। बंग भवन घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पुराने संविधान को हटाने की मांग उठा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने हालिया बयान में कहा था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजिक सबूत नहीं हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के बीच क्यों भड़का यूक्रेन। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण जारी है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग समेत दुनिया के कई नेता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर कजान पहुंचे हैं। इस बीच यूनाइटेड नेशन के चीफ की पुतिन से संभावित मुलाकात पर यूक्रेन ने खासी नाराजगी जताई है। यूक्रेन ने गुटरेस के इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि गुटरेस और पुतिन की इस समय पर मुलाकात शांति को आगे नहीं बढ़ाती है, साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाती है। मैकडॉनल्ड बर्गर खाने से फैला ई कोली वायरस। अमेरिका में एक नई तरह का वायरस फैला है। इस वायरस का नाम ई कोली वायरस है, जो कि मैकडॉनल्ड के क्वार्टर पाउडर हैमबर्गर के खाने से अमेरिका के 10 राज्यों में फैला है। इस बात की जानकारी यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मंगलवार को दी। बताया गया कि इसके ज़्यादातर मामले कोलोराडो और नेब्रास्का में सामने आए हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस वायरस के फैलने में मैकडॉनल्ड्स के क्वार्टर पाउडर हैमबर्गर बनाने की सामग्री जिम्मेदार है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांचकर्ता इसमें इस्तेमाल किए गए प्याज और बीफ की जांच कर रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।